वे आलसी क्वेडलिंग को रिश्वत देते हैं। अब डोरोथी ने कहा, जब वे पहाड़ी रास्ते पर खड़े थे और उस गुफा को पीछे छोड़ आए थे जिसमें हॉपर और हॉनर रहते थे, मुझे लगता है कि हमें विंकीज के देश में जाने के लिए एक रास्ता खोजना होगा, क्योंकि ओजो आगे यहीं जाना चाहता है। क्या ऐसी कोई सड़क है? बिजुका ने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा सकते हैं, जैक पंपकिनहेड के घर तक, और फिर विंकी कंट्री में मुड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा करना घास के ढेर के चारों ओर दौड़ने जैसा लगता है न? हाँ, बिजुका बोला। ओजो को अगली चीज क्या लेनी चाहिए? एक पीली तितली, लड़के ने उत्तर दिया। इसका मतलब है विंकी देश, ठीक है, क्योंकि यह उसका पीला देश है, डोरोथी ने टिप्पणी की। मुझे लगता है, बिजुका, हमें उसे टिन वुडमैन के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि वह विंकी का सम्राट है और ओजो जो चाहता है उसे खोजने में हमारी मदद करेगा। बेशक, बिजुका ने सुझाव पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उत्तर दिया। टिन वुडमैन वह सब कुछ करेगा जो हम उससे कहेंगे, क्योंकि वह मेरे सबसे प्रिय मित्रों में से एक है। मेरा मानना है कि हम उसके देश में क्रॉसकट ले सकते हैं और इस तरह हम जिस रास्ते से आए थे उससे वापस जाने की तुलना में एक दिन पहले उसके महल तक पहुंच सकते हैं। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, लड़की ने कहा, और इसका मतलब है कि हमें बाईं ओर ही रहना चाहिए। उन्हें पहाड़ से नीचे उतरना था, तभी उन्हें कोई रास्ता मिला जो उनकी इच्छित दिशा में ले जाता था, लेकिन पहाड़ की तलहटी में उखड़ी हुई चट्टानों के बीच एक धुंधली पगडंडी थी जिस पर उन्होंने चलने का फैसला किया। इस पगडंडी पर 2 या 3 घंटे चलने के बाद वे एक साफ, समतल देश में पहुंच गए, जहां कुछ खेत और कुछ बिखरे हुए घर थे। लेकिन उन्हें पता था कि वे अभी भी क्वाडलिंग्स के देश में थे, क्योंकि हर चीज का रंग चमकीला लाल था। ऐसा नहीं है कि पेड़ और घास लाल थे, लेकिन बाड़ और घर उस रंग में रंगे हुए थे और सभी जंगली फूल जो खिले हुए थे सड़क के किनारे लाल फूल खिले हुए थे। क्वाडलिंग कंट्री का ये हिस्सा शांत और समृद्ध लग रहा था, हालांकि थोड़ा सुनसान, और सड़क अब ज्यादा स्पष्ट और अनुसरण करने में आसान थी। लेकिन जब वे अपनी प्रगति पर स्वयं को बधाई दे रहे थे, तभी वे एक चौड़ी नदी के पास पहुंचे जो ऊंचे किनारों के बीच से बह रही थी, और यहाँ सड़क समाप्त हो गई तथा वहाँ किसी भी प्रकार का कोई पुल नहीं था जिससे वे नदी पार कर सकें। ये तो अजीब है, डोरोथी ने पानी को चिंतनशील दृष्टि से देखते हुए कहा। अगर नदी हर किसी को उस पर चलने से रोकती है, तो सड़क क्यों होनी चाहिए? वाह, टोटो ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। ये सबसे अच्छा उत्तर है जो तुम्हें मिलेगा, बिजुका ने अपनी हास्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि इस सड़क के बारे में टोटो से अधिक कोई नहीं जानता। स्क्रैप ने कहा, जब भी मैं नदी देखता हूँ, मुझे ठंड लगती है जिससे मैं कांप उठता हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकता। सारा पानी बहुत गीला है। अगर मेरे पैच भीग गए, यह एक खेदजनक मजाक होगा, इसलिए मैं तैरने की कभी कोशिश नहीं करूँगा, जब तक मुझे पानी सूख न जाए। खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश करो, स्क्रैप्स, ओजो ने कहा, तुम फिर से पागल हो रहे हो। कोई भी उस नदी में तैरने का इरादा नहीं रखता। नहीं, डोरोथी ने फैसला किया, अगर हम कोशिश भी करें तो भी हम तैरकर पार नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी नदी है और पानी बहुत तेज बहता है। वहाँ नाव के साथ एक मांझी होना चाहिए, बिजुका बोला, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या हम एक बेड़ा नहीं बना सकते? ओजो ने सुझाव दिया। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इसे बनाया जा सके, डोरोथी ने उत्तर दिया। वाह, टोटो ने पुनः कहा, और डोरोथी ने देखा कि वह नदी के किनारे की ओर देख रहा था। क्यों, उसे वहाँ एक घर दिख रहा है। छोटी लड़की चिल्लाई, मुझे आश्चर्य है कि हमने खुद इस पर ध्यान नहीं दिया। चलो जाकर लोगों से पूछें कि नदी पार कैसे जाया जाए। किनारे पर 1/4 मील की दूरी पर एक छोटा सा गोल घर था, जो चमकीले लाल रंग से रंगा हुआ था, और चूंकि यह नदी के किनारे पर था, इसलिए वे जल्दी से उसके पास पहुंचे। लाल रंग के कपड़े पहने एक मोटा सा छोटा आदमी उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया, और उसके साथ 2 बच्चे भी थे, जो लाल रंग की पोशाक पहने हुए थे। आदमी की आंखें बड़ी थीं और वो बिजुका और पैचवर्क गर्ल को घूर रहा था,
और बच्चे शर्म से उसके पीछे छिप गए और डरते हुए टोटो को देखने लगे। क्या आप यहीं रहते हैं, मेरे अच्छे आदमी? बिजुका ने पूछा। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ, सबसे शक्तिशाली जादूगर, क्वाडलिंग ने झुककर उत्तर दिया, लेकिन मैं चाहे जाग रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ, मैं निश्चित नहीं हो सकता, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। यदि आप कृपया मुझे चुटकी काटेंगे तो मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। तुम जाग रही हो, डोरोथी ने कहा, और यह कोई जादूगर नहीं है, बल्कि सिर्फ बिजुका है। लेकिन वह जीवित है, आदमी ने विरोध किया, और उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, आप जानते हैं। और वह दूसरा भयानक व्यक्ति, वह लड़की जो पूरी तरह से चिथड़ों में है, वह भी जीवित प्रतीत होती है। बहुत ज्यादा, स्क्रप्स ने उस पर मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम्हें पता है। मुझे आश्चर्यचकित होने का अधिकार है न? आदमी ने विनम्रतापूर्वक पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वैसे भी आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं भयानक हूँ। बिजुका, जो महान बुद्धिमान सज्जन है, सोचता है कि मैं सुंदर हूँ, स्क्रप्स ने जवाब दिया। इस सब की परवाह मत करो, डोरोथी ने कहा। अच्छा क्वाडलिंग, हमें बताओ कि हम नदी पार कैसे जा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, क्वाडलिंग ने उत्तर दिया। क्या तुम कभी इस पार नहीं जाते? लड़की ने पूछा। कभी नहीं। क्या यात्री इसे पार नहीं करते? उन्होंने कहा, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। ये सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए, और उस आदमी ने आगे कहा, यह एक बहुत बड़ी नदी है, और धारा बहुत तेज है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो दूसरी तरफ रहता है, क्योंकि मैंने उसे वहाँ कई सालों से देखा है, लेकिन हमने कभी बात नहीं की है क्योंकि हम दोनों में से कोई भी कभी उस पार नहीं गया है। ये तो अजीब बात है, बिजुका बोला। क्या तुम्हारे पास नाव नहीं है? व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। और न ही कोई बेड़ा। नहीं, यह नदी कहाँ जाती है? डोरोथी ने पूछा। उस तरफ से, आदमी ने एक हाथ से इशारा करते हुए जवाब दिया, ये विनकीस के देश में जाती है, जिस पर टिन सम्राट का शासन है, जो जरूर एक शक्तिशाली जादूगर होगा क्योंकि वह पूरी तरह से टिन से बना है, और फिर भी वह जीवित है। और उस तरफ से, दूसरे हाथ से इशारा करते हुए, नदी दो पहाड़ों के बीच से बहती है जहां खतरनाक लोग रहते हैं। बिजुका ने अपने सामने पानी की ओर देखा। धारा विनकी देश की ओर बहती है, उन्होंने कहा, और इसलिए, यदि हमारे पास नाव या बेड़ा होता, तो नदी हमें पैदल चलने की तुलना में अधिक तेजी से और अधिक आसानी से वहां पहुंचा देती। ये सच है, डोरोथी ने सहमति जताई, और फिर वे सभी विचारमग्न हो गए और सोचने लगे कि क्या किया जा सकता है। ओजो ने पूछा, वह आदमी हमारे लिए बेड़ा क्यों नहीं बना सकता? क्या आप ऐसा करेंगे? डोरोथी ने क्वाडलिंग की ओर मुड़कर पूछा। मोटे आदमी ने अपना सिर हिलाया। मैं बहुत आलसी हूँ, उसने कहा। मेरी पत्नी कहती है कि मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे आलसी आदमी हूँ, और वह एक सच्ची महिला है। मुझे किसी भी तरह का काम पसंद नहीं है, और नाव बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं तुम्हें अपनी पन्ना अंगूठी दूंगी, लड़की ने वादा किया। नहीं, मुझे पन्ना पसंद नहीं है। अगर यह मानिक होता, जो कि मुझे सबसे अधिक पसंद है, तो मैं थोड़ी देर और काम कर सकता था। मेरे पास कुछ स्क्वायर मील टेबलेट्स हैं, बिजुका बोला। हर टेबलेट सूप, तली हुई मछली, मटन पॉट पाई, लॉबस्टर सलाद, चार्लोट रूसे और लेमन जेली के व्यंजन के समान है। सभी को एक छोटी सी टेबलेट में बनाया गया है जिसे आप बिना किसी परेशानी के निगल सकते हैं। बिना किसी परेशानी के, क्वाडलिंग ने बहुत उत्सुकता से कहा, तब तो ये गोलियां एक आलसी आदमी के लिए भी ठीक रहेंगी। जब आप खाते हैं तो उन्हें चबाना बहुत कठिन काम होता है। अगर तुम हमें नाव बनाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें 6 गोलियां दूंगा, बिजुका ने वादा किया। ये खाने का ऐसा मिश्रण है जिसे खाने वाले लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं कभी नहीं खाता, तुम्हें पता है, क्योंकि मैं भूसा हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त नियमित रूप से खाते हैं। मेरे प्रस्ताव के बारे में तुम क्या कहते हो, क्वाडलिंग? मैं ये काम कर दूंगा, आदमी ने फैसला किया। मैं मदद करूंगा, और आप ज्यादातर काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी पत्नी आज लाल ईल मछली पकड़ने गई है, इसलिए आप में से कुछ को बच्चों का ख्याल रखना होगा।
स्क्रैप्स ने ऐसा करने का वादा किया और जब पैचवर्क गर्ल उनके साथ खेलने के लिए बैठी तो बच्चे इतने शर्मीले नहीं थे। वे टोटो को भी पसंद करने लगे और छोटे कुत्ते ने उन्हें अपने सिर पर थपथपाने की अनुमति दी, जिससे छोटे बच्चों को बहुत खुशी हुई। घर के पास बहुत सारे गिरे हुए पेड़ थे और क्वाडलिंग ने अपनी कुल्हाड़ी ली और उन्हें बराबर लंबाई के लट्ठों में काट दिया। उसने अपनी पत्नी की कपड़े सुखाने की रस्सी ली और इन लट्ठों को एक साथ बांध दिया ताकि वे एक बेड़ा बन सकें, और ओजो ने लकड़ी की कुछ पट्टियां ढूंढी और उन्हें लट्ठों के ऊपर कील से ठोंक दिया ताकि वे ज्यादा मजबूत हो जाएं। बिजुका और डोरोथी ने लट्ठों को एक साथ रोल करने और लकड़ी की पट्टियों को ले जाने में मदद की, लेकिन बेड़ा बनाने में बहुत समय लगा। शाम ठीक उसी समय आई जब ये काम पूरा हो चुका था और शाम के साथ ही क्वाडलिंग की पत्नी मछली पकड़ने से वापस आ गई। महिला क्रोधित और बदमिजाज निकली, शायद इसलिए क्योंकि उसने पूरे दिन में केवल एक लाल मछली पकड़ी थी। जब उसने पाया कि उसके पति ने उसकी कपड़े सुखाने की रस्सी और जलाऊ लकड़ी के लिए उसे जो लकड़ियां चाहिए थीं, और शेड की मरम्मत के लिए जो तख्ते उसने रखे थे और ढेर सारी सोने की कीलें इस्तेमाल कर ली थीं, तो वह बहुत क्रोधित हो गई। स्क्रैप्स ने महिला को झकझोरना चाहा ताकि वह अच्छा व्यवहार करे, लेकिन डोरोथी ने उससे नर्म लहजे में बात की और क्वाडलिंग की पत्नी से कहा कि वह उसकी राजकुमारी और ओज़मा की दोस्त है और जब वह एमरल्ड सिटी वापस आएगी तो वह उन्हें बेड़ा चुकाने के लिए ढेर सारी चीजें भेजेगी, जिसमें एक नई कपड़े सुखाने की रस्सी भी शामिल है। इस वादे से महिला खुश हो गई और वह जल्द ही और भी खुश हो गई। उसने कहा कि वे रात उसके घर पर रुक सकते हैं और अगली सुबह नदी पर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। क्वाडलिंग परिवार के साथ एक सुखद शाम बिताई और गरीब लोगों द्वारा उन्हें दिए गए आतिथ्य का आनंद लिया। वह आदमी बहुत कराह उठा और उसने कहा कि उसने लकड़ियां काटते काटते खुद को बहुत थका लिया है, लेकिन बिजुका ने उसे वादे से 2 ज्यादा गोलियां दी, जिससे आलसी आदमी को राहत मिली।